Hello friends, welcome to Ria's classes. In today's session, we are going to study about current ratio. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Share your comments below to let me know that you find all this useful for your studies, and don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin. चलिए अब हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। तो लिक्विडिटी का पहले हम मतलब समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा? बिजनेस एंटरप्राइज की एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जैसे करंट लाइबिलिटीज हो गए, प्रोविजंस हो गए, तो इन सब को पे करने के अलावा हमें क्या चाहिए होता है? डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी हमें पैसे चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट रेशियो के बारे में। ये दो टाइप के होते हैं लिक्विडिटी रेशियो, एक तो करंट रेशियो हो गया और क्विक रेशियो हो गया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करंट रेशियो के बारे में। अब करंट रेशियो में क्या होता है? करंट रेशियो हमारा डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप किस किस के बीच का, हमारा करंट एसेट्स और हमारा करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है करंट रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे करंट एसेट्स के बारे में कि करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं। करंट एसेट्स क्या कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा कैश हो सकता है, बैंक में जो आपके पैसे रहते हैं, बैंक बैलेंस। ठीक है, फिर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? आपको स्टॉक चाहिए होता है, उसका जो हमारा रॉ मटेरियल है। फिर जो भी हमारा स्टॉक बन गया है, वर्क इन प्रोग्रेस में जो होता है वो भी इसमें आ जाता है, वो भी हमारा करंट एसेट होता है। जो गुड्स फाइनली बन चुका है, फिनिश गुड्स आ गया। फिर हम गुड्स बेचेंगे, अगर हम क्रेडिट पे बेचते हैं तो हमारे कुछ उधारी पे बेचेंगे तो क्या आएंगे? डेटर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, फिर हमारे कुछ बिल्स रिसीवेबल होते हैं, वो भी हमारा करंट एसेट्स का ही पार्ट होता है। और क्या क्या हो सकता है? हमारे जो शॉर्ट टर्म हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये भी हमारा करंट एसेट्स का हिस्सा है। जो हमने कुछ एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आ जाते हैं, जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। फिर हमारा कुछ शॉर्ट टर्म अगर लोन्स एंड एडवांसेस हैं तो वो भी आ सकता है। एक्रूड इनकम्स, तो ये सभी क्या किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। करंट लाइबिलिटीज़ क्या क्या कौन कौन से हो सकते हैं? करंट लाइबिलिटीज़ हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे कि हमने किसी से गुड्स खरीदा है तो हमारी उधारी हो गई उनको, हमें उनको पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर, जो हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे एक तो क्रेडिटर्स हो गए। फिर हमारा क्या होगा? बिल्स पेबल होगा। हम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने उस टाइम पे नहीं करा होता है तो हमारे वो आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं, तो हो गया हमारा एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी हमारा क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ का हिस्सा है। फिर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सारे हमारे क्या है? करंट लाइबिलिटीज़ का हिस्सा है। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, ये बस मैंने थोड़ा सा बता रही हूँ। अब हम नेक्स्ट मेन देखते हैं करंट रेशियो। ये हमने बेसिक पढ़ा था पहले, तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं। अब हम पढ़ते हैं करंट रेशियो के बारे में। तो करंट रेशियो हमने क्या बोला था? वो रिलेशनशिप किसके बीच का बताता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो इसका रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है हमारा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो करंट रेशियो से हमें क्या पता चलता है? करंट रेशियो से हमें पता चलता है कि सपोज 1 रुपये की जो लाइबिलिटी है उसको पे करने के लिए हमारे पास कितने एसेट्स हैं। तो नॉर्मल जो हम बोलते हैं, आइडियल रेशियो जो बोलते हैं, वो इसका 2:1 होता है। मतलब अगर आपके 1 रुपये की उधारी है, 1 रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह है, तो आपके कम से कम आपके करंट एसेट्स 2 टाइम्स होने चाहिए। 2 रुपये का तो आपके पास करंट एसेट्स होना चाहिए वैल्यू में। ठीक है, अब इसका यही रेशियो ही क्यों? ये हम वैसे आइडियल रेशियो मानते हैं। अगर इससे कम हो गया,
सपोज 0.5:1 आ गया, कम हो गया तो क्या होगा, जो हम करंट लाइबिलिटीज़ है वो हम पे नहीं कर पाएंगे, प्लस हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी पैसा चाहिए होता है, वो भी हम पे मतलब कुछ खर्च नहीं कर पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, डे टू डे ऑपरेशंस भी बहुत हैम्पर कर जाएगा। तो इस वजह से हमारा एक आइडियल रेशियो ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। हमें सबसे पहले तो कैश इन हैंड दे रखा है 4 लाख रुपए, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 1,60,000, इन्वेंट्री हमारी दे रखी है 2,50,000 रुपीज़, बिल्स पेबल हमें दे रखा है 3 लाख और क्रेडिटर्स हमें दे रखा है 1 लाख। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, करंट रेशियो की हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स का हम टोटल कर देते हैं। करंट एसेट्स कौन कौन से है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं। कैश इन हैंड करंट एसेट हो गया, बिल्स रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट है, इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स है, बिल्स पेबल हमारा करंट लाइबिलिटी है और क्रेडिटर्स भी हमारा करंट लाइबिलिटी है। तो करंट एसेट्स का हम टोटल कर देते हैं। करंट एसेट्स कितना कितना होगा हमारा, ये हमारा कैश इन हैंड 4 लाख रुपीज़ हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया हमारा 1,60,000 और इन्वेंट्री हो गया हमारा 2,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। हम देखते हैं कौन कौन से। पहले तो हमारा बिल्स पेबल हो गया ₹3 लाख, क्रेडिटर्स हो गया ₹1 लाख। तो इसका हम टोटल कर देते हैं, ये आता है हमारा ₹8 लाख डिवाइडेड बाय ₹4 लाख। तो ये आ गया हमारा करंट रेशियो 2:1। ठीक है, 2:1 हमें पता है आइडियल रेशियो है। इससे अगर ज़्यादा हो गया तो हमें, अगर सपोज 3:1 आ जाता है किसी उसमें, तो 3:1 क्या डिपेक्ट करता है, आप इसको एनालाइज करो, ये रेशियो आपको क्या डिपेक्ट करता है। इसका मतलब है कि आपका जो करंट एसेट्स है वो कुछ ज़्यादा ही पाइलअप हुए पड़े, या तो आपका कुछ ज़्यादा ही स्टॉक पाइलअप हुआ पड़ा है, या फिर जो कैश वगैरह है वो आइडल पड़े हुए हैं। अगर आप उसको किसी इन्वेस्टमेंट्स में किसी भी सिक्योरिटीज़ के उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसमें से क्या रिटर्न मिल सकता है, बट आपकी क्या है यहाँ पे आइडल पड़े हुए हैं, तो इसका कुछ यूसेज है नहीं। तो ये सब हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है। बट अगर बहुत ही कम है, मतलब अगर 2:1 नहीं है, उससे कम है रेशियो, तो इससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस है उसको निकालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, खर्चों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, प्लस हमारे जो क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो बहुत ही एक डेंजर सिचुएशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन। पहले तो हमें दे रखा है टोटल एसेट्स ₹2,20,000, फिर हमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 1 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख। अब हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख दो। करंट रेशियो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स क्या अब इसमें दिख रहा है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम अब कैसे निकालेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हम निकालेंगे जो हमारा टोटल एसेट्स है उसमें से हम अपना फिक्स्ड एसेट माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स क्या क्या होता है, हमारा एसेट्स है क्या क्या होता है, एक तो हमारा फिक्स्ड एसेट होता है और हमारा करंट एसेट्स होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया था, टोटल एसेट और फिक्स्ड एसेट दिया था, तो इसको हम माइनस करके निकाल सकते हैं। टोटल एसेट हमारा कितना दे रखा है, 2,20,000, फिक्स्ड एसेट हमें दे रखा है 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ से आके हमारा 1,20,000। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, हमें करंट एसेट मिल गया। अब हमें देखना है करंट लाइबिलिटीज, इसको कैसे कैलकुलेट करें। अब हमें पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू जो हमारा टोटल एसेट्स है उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस करना होता है। टोटल एसेट हमें पता है कितना दे रखा है, टोटल एसेट ₹2,20,000 दे रखा है,
इसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज़ तो निकालना है, ठीक है। हाँ, तो ये हमें दे नहीं रखा है करंट लाइबिलिटीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 2 लाख रुपीज़ है, तो करंट लाइबिलिटीज़ कितना होगा, ये 2,20,000 में से ये 2 लाख माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20,000। तो करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। अब हम इसको वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट हो गया हमारा ये 1,20,000, करंट लाइबिलिटीज़ हो गया 20,000। तो क्या रेशियो है ये आपकी, 6:1, ठीक है। तो ये क्या है हमारा करंट रेशियो, हमने फाइंड आउट करा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है करंट रेशियो, ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, 1.7:1 दे रखा है। फिर हमारा करंट एसेट दे रखा है ₹51,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हमें दे रखा है ₹30,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो अकाउंटेंट है वो इंटरेस्टेड है करंट रेशियो को 2:1 पे मेंटेन करने के लिए। कैसे, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी को पे करके वो 2:1 में रखना चाहता है। तो कितनी लाइबिलिटी वो पे ऑफ करे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वैसे करंट रेशियो है क्या, 51,000 करंट एसेट्स का हो गया डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये हो गया। अब इस रेशियो को, अभी हमारी रेशियो आ रही है 1.7:1, इस रेशियो को 1.7:1, ठीक है। अब इस रेशियो को अगर आपको इम्प्रूव करना है, मतलब 1.7 से बढ़ाना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो। या तो आप न्यूमरेटर को बढ़ा दो, यहाँ पे कुछ करंट एसेट्स को ऐड कर दो, तो आपका रेशियो बढ़ जाएगा अगर न्यूमरेटर बढ़ता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिनोमिनेटर में से कुछ माइनस कर दो, तो आपका तब भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होगा तो ऑब्वियसली वो रेशियो बढ़ जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं हमारे रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है जो अकाउंटेंट है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द करंट रेशियो ऑफ द एंटरप्राइज। कैसे, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी, यानी यहाँ डिनोमिनेटर को कम करके वो इस तरीके से रेशियो को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वही फॉर्मूला लिख देते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स अमाउंट हम पे करने वाले हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स जो हो गया हमारा पेमेंट के बाद कितना होगा, आफ्टर पेमेंट। सबसे पहले तो हमारे पास 51,000 है, अगर हमने एक्स अमाउंट करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर दिया तो 51,000 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमने पे ऑफ कर दिया तो कम हो गया, तो लाइबिलिटीज़ कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स। अब इसी चीज़ को हम रेशियो में पुट कर देते हैं, 51,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 30,000 माइनस एक्स। तो हम बोल रहे हैं ना कि ये पेमेंट करने के बाद 2:1 हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड है, हम डिज़ायर्ड है 2:1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 51,000 माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा, 60,000 माइनस 2x। तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, ₹9,000। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, इन ऑर्डर टू अचीव करंट रेशियो ऑफ 2:1 we will have to pay some of the current liabilities up to the amount of 9,000। 9,000 की हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी, तब जाके ये 1.7:1 रेशियो जो है वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट रेशियो। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye-bye.